नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, सत्यम बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। सर बहुत टाइम से आपका नंबर लगा रहा था, लेकिन कभी बिजी आता है, कभी लगता नहीं। बिग प्रॉब्लम, अब बहुत दिन बाद नंबर लगा है। आप जब कर रहे थे तो बात हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। सर मैंने जो है बीटीसी किया हुआ है, और बीटीसी के बाद सीटेट क्लियर है मेरा 2020 में। 2020 में ही बीटीसी क्लियर हुई है। हम्म, तो सर मुझे बस ये पूछना था कि क्या सीटेट वाली भी, जैसे कि मैंने आपकी एक दो बार वीडियो देखी है, क्योंकि टाइम तो सर मिल नहीं पाता, एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हम्म, हाँ, तो मैंने एक दो बार आपकी वीडियो देखी, तो उसमें जैसा आपने बताया कि इस तरह से कुछ हो रहा है कि अब आगे सुपर टेट वगैरह कुछ होगा नहीं। तो क्या सर उसमें यूपी टेट वाले ही सम्मिलित होंगे, या फिर सी टेट भी वैलिड है? यूपी टेट, सी टेट सब वैलिड है। जी और सी टेट जो है वो केंद्र का है, यूपी टेट राज्य का है। जी और जो राज्यों के टेट होते हैं वो उसी राज्य में मान्य होते हैं, दूसरे राज्य में नहीं। और जी जो जी जी। और जो सी टेट है वो केंद्र में, जो केंद्र की भर्ती आती है उसमें भी मान्य है। और भारत के सभी राज्यों में कोई भी भर्ती वैकेंसी निकलती है उन नहीं सब में सर, मान्य जैसे है। हरियाणा आप नहीं रहेगा वो आपकी ऐसा। आवाज कटने लग रही है, कहीं बाहर मैं निकल कह जी सर, मैं कह रहा था कि जैसे हरियाणा में कल कर दिया था कि सीटेट वैलिड नहीं है, ऐसा जाइए। कुछ आया था न्यूज़ में, मैंने पढ़ा था। तो हम्म। इसीलिए सर मैं पूछ रहा था कि कभी पता लगे कि यहाँ पे यूपी में भी ऐसा कुछ हो कुछ जाए। कुछ राज्य कभी कभी विवाद करते हैं बिना मतलब का। ठीक है। तो हरियाणा वगैरह कहीं कहीं पर इस तरह के सुनने में आते हैं, देखने को मिलते हैं कि वो सी टेट को नहीं करते हैं, जबकि सी टेट जो है राज्य के टेट से भी ज्यादा, एक तरह से देखा जाए तो वैल्यू रखता है। जी सर, वो तो केंद्र का है, हम्म। वैल्यू तो उसकी तो है। हालांकि ये छोड़ा गया है राज्यों के ऊपर, वो जो करना चाहें। तो कुछ राज्य इस तरह के विवाद करते हैं, लेकिन यूपी में इस तरह का कभी हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा। और एक पॉइंट और है, वो ये कि इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कि कुछ राज्य अपने तरीके से मनमाना कर रहे हैं और केंद्र और राज्य दो दो बार टीटी हो रहा है, तो इसको देख करके धीरे धीरे राज्य के टीटी अब बंद हो रहे हैं। यूपी टेट भी मान करके चलिए कि बंद हो चुका है, फॉर्म वगैरह आ ही नहीं रहे हैं और कोई अभी तक घोषणा भी नहीं हुई है। तो जी जी 99% मान लीजिए कि यूपी टेट अब आगे नहीं होने वाला है। अगर होता भी है तो एक बार हो सकता है और हो जाए। जी वैसे सर। यूपी टेट बंद हो चुका है, ऑफिशियली घोषणा जल्द ही हो जाएगी। जी, तो फिर सर सी टेट ही हुआ करेगा, कहने का मतलब आपका हाँ, ये? भविष्य में सी टेट ही लोग देंगे और उसे पास जी करेंगे, और जो लोग यूपी टेट पास कर चुके हैं, सर्टिफिकेट ले चुके हैं, वो भी वैलिड रहेगा। इसीलिए लाइफ जी टाइम वगैरह भी किया गया है, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। धीरे धीरे हो रहा है। बिहार ने तो अपने यहाँ बंद कर दिया स्टेट का टेट। जी जी और आपने बताया कि आप हाल ही में डीएलएड किए हैं और टीटी पास किए हैं ना। जी सर, मैंने 2020 में ही डीएलएड कंप्लीट किया है, और सी टेट भी 2020 में ही पास किया। और जॉब क्या करते हैं। जॉब सर, मैं एक मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, क्योंकि मैंने सर बीबीए किया था, बीबीए के बाद फिर बीटीसी की। अच्छा, आपने बीबीए किया था, उसके बाद मार्केटिंग में है। जी सर जी। चलिए, अच्छी बात है। सर तैयारी की सर 2020 के बाद एक साल इसी इंतजार में कि एक साल भर्ती आएगी, क्योंकि सरकार हम्म, बन रही है, हम्म, कुछ ना कुछ जरूर देंगे, क्योंकि हम्म, सर न्यूज चैनल्स वगैरह इनमें सारे हम्म, सब में हम्म, 1000, कभी 72,000, कभी 93,000, हम्म। लेकिन देखिए भर्ती वो तो सर आई ही नहीं। और एक साल सर अपना बेकार कर लिया मैंने, जॉब छोड़ के बैठा था इसीलिए कि हम्म, कुछ करें, अपना तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सर अब हम्म, तो कंपटीशन इतना टफ हो गया कि इतना आसान है नहीं हम्म, नंबर आना। और सर मैं तो वैसे भी जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो हम्म, बड़ा टिपिकल था, तो इसलिए सोचा हम्म। कि कोई नहीं, एक साल जॉब छोड़ देते हैं, तैयारी कर लेते हैं। लेकिन एक साल तैयारी की, अब कुछ नहीं हुआ, बस मनोबल ही टूटा और कुछ नहीं हुआ। देखिए, ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने सही डिसीजन लिया है। जी हम कॉमन बातें कर रहे हैं कि ज़्यादातर जी लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि डिग्री ले ली, अब हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हम कुछ नहीं करेंगे, बस तैयारी करेंगे। 1 साल तैयारी करेंगे, 2 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, 10 साल जबरदस्ती लगे पड़े हैं। वो लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लाइफ तो रुकने वाली नहीं है, जी सर जी लाइफ तो आगे बढ़ती ही रहेगी। तो समझदारी इसी में है कि पढ़ाई हमने कर लिया, अब हम जो है सेल्फ डिपेंड हो जाएं
और सेल्फ डिपेंड हो करके फिर हमारी जो इच्छा है हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, मास्टर जी बनेंगे, वो हम एग्जाम साइड में देते रहें। लेकिन सबसे पहले एक एज होती है पढ़ाई लिखाई की, डिग्री लेने की, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें सेल्फ डिपेंड होकर के अपने बलबूते हर चीज करना चाहिए। और ज्यादातर लोग आप देखेंगे जो परेशान हैं, जी लगातार फेसबुक वगैरह पे आप पढ़ रहे होंगे, उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, कहीं कोई सुसाइड भी करता रहता है, तो जी वो जी इन्हीं कारणों से परेशान हैं या सुसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई कर लिया, डिग्री ले लिया, वो समझते हैं कि जो है हमने ये चीज कर लिया तो अब तो सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे बीटीसी है, डीएलएड है, वो आप पढ़ेंगे तो लिखते रहते हैं तो हमने ये कर लिया, सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। भाई उनको जब नौकर की जरूरत होगी तभी तो निकालेगी। जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जी जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अब अगर नई भर्ती करनी है तो लोग मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं, इसको देख करके कंपनी भर्ती करेगी या कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत होगी तब भर्ती करेगी? क्या करेगी? जी जी सर, जब ये रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को तो वो खुद भर्ती करेगी। अब बाजार में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार घूमते रहे, कंपनी को उससे लेना देना है क्या? जी बिल्कुल सर, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली यही चीज अगर हम बोलते हैं गवर्नमेंट के लिए तो लोगों को खराब लगता है, जी लेकिन समझते नहीं है। भाई सरकार इसलिए नहीं है कि जो है तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें पैदा कर दिया और सरकार की जिम्मेदारी हो गई। अब 130 करोड़ के ऊपर आबादी जा रही है, लोग कंफ्यूज रहते हैं बस कि जो अब सरकार नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। जो भी लोग पढ़ाई की, आपने बीबीए किया था फिर आपको लगा कि जो है डीएलएड वगैरह करना चाहिए, आप इस तरफ आए, आपने 1 साल देखा, आपको समझ में आया, परिस्थिति को आपने समझा और आप तुरंत फिर जाकर के जॉब करने लगे। अब जॉब के साथ ही जो संभव होगा आप करते होंगे, पढ़ाई लिखाई या आगे वेट कर रहे हैं और आगे के लिए जानकारी रख रहे हैं। जी सर, जी बस जानकारी रखते हैं और जो थोड़ा बहुत टाइम हाँ, मिलता जो है, क्योंकि टाइम सर मिल रहा है करेंगे, क्योंकि लाइफ रुकने वाली नहीं है। और मिलता है यही उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा। हम्म, और क्योंकि लाइफ रुकने वाली नहीं है और लाइफ में यही गोल्डन टाइम है, अगर ये निकल गया तो फिर हम पढ़ाई लिखाई नौकरी लेकर के क्या करेंगे भविष्य में? जी हैं? बिल्कुल सही बात है तो सर। पहली बात तो सुपर टेट आपने कहा कि जो है नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं होगा, भविष्य में होगा ही होगा। सुपर टेट जी आगे होते रहेंगे। जैसे आपकी कंपनी में जो है बने होंगे कि इंटरव्यू लेंगे, डिग्री देखेंगे, या हो सकता है कि जो एचआर होगा वो सारी चीजें देखने के बाद फाइनल कर देता होगा कि हाँ ये बंदा सही है, लेकिन बॉस उनका जो होगा वो कहेगा नहीं, एक बार हम भी जो है ट्राई करेंगे, देखेंगे बंदे को। जी तो जी फिर जी, वो 2-2 3-3 बार इंटरव्यू होते हैं सर कई किसी भी लेवल पर, कंपनी। कई लेवल पर हाँ फिल्टर किया जाता है। जी जी बिल्कुल सर। तो ऐसे ही लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है उनको फिल्टर करती है कि किसको लें किसको न लें। उसके लिए तरह तरह के एग्जाम वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही सुपर टेट आ गया है, वो होगा ही होगा। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाखों पद जो सालों से खाली हैं उनको जी भरने की तैयारी है। और गवर्नमेंट के पास जो है सारे अधिकार हैं, वो कुछ विशेष प्रोग्राम बना करके कुछ भी कर सकती है। तो उसी के तहत जो जी होना है सर वो बिल्कुल। सारी चीजें हम बताते रहते हैं। तो इसमें जी जो है सुपर टेट नहीं होना है, लेकिन आगे सुपर टेट होते रहेंगे। जी जी क्योंकि आप 2020 वाले हैं तो आपके लिए एक ही चीज है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, 10 15 20 25 हजार कम से कम तो पा ही रहे होंगे। जी सर जी। कितना मिल जा रहा है लगभग? सर तो मेरा 24,000 रुपये सैलरी है सर इस टाइम, क्योंकि मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका अच्छा अच्छा। और है। जैसे हाँ एक आध 2 साल और एक्सपीरियंस हो जाएगा, धीरे धीरे हमें लगता है कि आप जल्दी ही जो है अगर प्राइवेट में ही रहेंगे तो हमें लगता है 50 के लमसम पहुंच जाएंगे 1 2 साल में। जी जी सर बिल्कुल। और अगर आपने जो है जो महिपाल यूनिवर्सिटी और न जाने कौन कौन से डिस्टेंस वाले हैं उनसे अगर आपने जो है एमबीए वगैरह अलग से कर लिया तो डिग्री के बेस पर और आपका थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, है जी ना? सर। जी जी चलिए, तो आप अपना उधर भी देख लीजिए। अगर लगता हो बीबीए आप किए हैं, एमबीए अगर या फिर पीजीडीएम वगैरह कुछ करने का अगर कहीं से डिस्टेंस वाला हो तो उसको भी कर लीजिए। साथ में अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। कोई एक तरफ जिधर आप जाना चाह रहे हो देख लीजिए, आपके सामने दोनों रास्ते हैं। ये सब जाने का जो मेन रास्ता है सर, वो तो यही है कि बीटीसी इसीलिए की थी कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, टीचिंग की जॉब तो करनी उसके लिए तो फिर आपको सुपर टेट जम करके तैयारी करनी होगी। आपके 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी मान लेते हैं 24 घंटे में,
जी हाँ सर, 8 घंटे ही मानिए आप, 8-9 घंटे। 10 घंटा राउंड सोना फिगर है। में रख लीजिए, हाँ। ठीक है। और 8 घंटा जी। सोना ही सोना है, जी। तो 10 18 घंटे तो निकल गए। जी बच्चे बिल्कुल। 6 घंटे, 6 घंटे में 2 घंटे नहाने खाने पीने घूमने शॉपिंग करने वगैरह में 2 घंटे हर हाल में जाएंगे ही जाएंगे। इसके बाद बचे 4 घंटे। जी सर। तो अब 4 घंटे को आपको मैनेज करना है, उन 4 घंटे को आप कैसे पढ़ाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो अभी हम लोगों ने ऑफिस वगैरह हर टाइम को काउंट किया, इसमें भी आप कहाँ कहाँ बचा सकते हैं। संडे का टाइम हुआ तो इसको आप जो है टाइम टेबल बना करके और पंक्चुअल हो करके बिल्कुल सुपर टेट की पूरी तैयारी करते रहिए और साथ में जॉब करते रहिए। प्रेशर तो ज़्यादा रहेगा जॉब और तैयारी, जी सर जी। लेकिन कर सकते हैं। हाँ सर, कर तो सकते हैं, बस यही है कि जितना टाइम मिल रहा है उतने में कोई यूटिलाइज करते रहें। हाँ 24 घंटे हैं, 24 से 25 नहीं हो सकता है, इसलिए 24 के अनुसार जो है 2 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। जी सर। और भर्ती आएगी ही आएगी, सुपर टेट होगा ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जी। हम दोनों बातें बताते हैं, जो सामने चल रहा है वो भी और जो आगे होने वाला है वो भी। तो जो पुराने लोग हैं उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है, तो जो वर्षवार अभी होने वाला है कुछ ही महीनों में जी। चरणबद्ध, तो उनके लिए तो वही रास्ता है, क्योंकि तो वो सर तैयारी क्या वगैरह। उसमें हमारा कोई वो नहीं रहेगा? देखिए जैसे मान लेते हैं कि आज की तारीख में विज्ञापन जारी होता है और उस विज्ञापन में आज की तारीख तक सबको आवेदन करने को कहा जाता है, तो आवेदन तो आप भी करेंगे, ठीक है। अब जी। उसमें वो कितने पद लेकर आते हैं, कैसे भर्ती करते हैं, वो जब सामने आएगा तब देखा जाएगा कहाँ तक कितने लोग ले रहे हैं। पद तो जी। बहुत हैं, लाखों हैं। जी। तो लेकिन सर जब पद लाखों हैं और हम्म, कैंडिडेट भी तो सर कई लाख हैं। हाँ आप चूंकि 2020 के हैं, आपसे पहले के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि तैयारी आप करते रहिए, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इंटरव्यू होता है तो मान लेते हैं कि इंटरव्यू देना होगा, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू किस पर देना है, पढ़ाई के बेस पर। अब पढ़ाई क्या करनी होगी, वही सुपर टेट वाला ही पढ़ना होगा। जी। तो इधर नजर रखिए, जानकारी रखिए, जब आएगा तो इसमें आवेदन कर दीजिएगा, सबको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो अब बाकी जी। आगे जो सुपर टेट आता है तो उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। तो जब सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो आप सुपर टेट का भी तैयार कर लिए, और अगर इधर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू की भी तैयारी हो गई। जी सर जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो कुल मिलाकर के अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी है, बाकी तो गवर्नमेंट को करना है सब कुछ। जी सर। तो आपके हाथ में तैयारी करने को है, तो 24 घंटे में 2 से 4 घंटे आप जो है एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि दिन भर में आपको क्या कैसे करना है। दूसरा टाइम टेबल बनाइए कि कौन सा सब्जेक्ट कब कैसे पढ़ना है, कितना टाइम किसको देना है। तीसरा बना लीजिए टाइम टेबल की छुट्टी अगर जिस दिन आपका ऑफिस का है उस दिन कैसे क्या प्लान करना है। 2 3 टाइम टेबल बना करके आप घर में जी। रहते हैं या बाहर रूम लेकर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं अपने कमरे में टाइम टेबल को सामने लगाइए और उसको फॉलो कीजिए। शुरू में दिक्कत आएगी, धीरे 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 हैबिट बनने लगेगा, और उस हैबिट के अनुसार आप चलेंगे। पंक्चुअल होकर कोचिंग तो आप कर नहीं सकते हैं ऑफलाइन, तो सेल्फ स्टडी कीजिए और यूट्यूब वगैरह की हेल्प लीजिए। हाँ ठीक सर, है। यूट्यूब यूट्यूब से देख लेता हूँ वीडियोस वगैरह, जो चीज़ें हम्म समझ में नहीं आती कोई हम्म कंसेप्ट था। हम्म क्योंकि सर कोचिंग वगैरह का तो टाइम है भी नहीं, और हम्म। कोचिंग में टाइम मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बस अपना टाइम ही ज़्यादा बर्बाद करना है। वहाँ पर आपका टाइम उतना यूज नहीं हो पाएगा। कोचिंग वगैरह उसके लिए है जिसको जॉब वगैरह नहीं करना है, उनके लिए ठीक है ऑफलाइन कोचिंग। आपको तो जॉब करना है, जॉब कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। और कहीं ठीक है कुछ। सर। नहीं सर, बस यही जानकारी चाहिए थी कि क्योंकि मुझे कंफ्यूजन था कि कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा की तरह हम भी बैठे हैं कि भाई सीटेट कर लिया और पता लगा कि सीटेट की कोई वैलिडिटी नहीं नहीं नहीं, ऐसा करती कुछ इन्होंने भी यहाँ पे नहीं है। यूपी में। तो सीटेट हर राज्य में वैलिड वैसे तो होगा। सर कोशिश यही रहेगी कि अब जब भी यूपी टेट आता है तो उसे हाँ क्लियर कोशिश कर ही अगर आता लूंगा। है तो निकाल लीजिएगा, कोई हाँ दिक्कत जी। हाँ नहीं है। जी। हाँ। चलिए ठीक है, फिर रखें। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम।